हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे एससी और एसटी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कि आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो स्टेट और सेंटर का फॉर्मेट है वो क्या है, एस सी एस टी या ओबीसी की जो आप या ईडब्ल्यूएस का कोई भी सर्टिफिकेट बना रहे हो वो अलग अलग होता है। हमारे यहाँ स्टेट के कुछ अलग क्राइटेरिया है और सेंटर में वो क्राइटेरिया अलग है। तो आप लोगों को मैं इस बात को भी क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप जब भी आप इस फॉर्म को भर रहे हो तो आप क्या करो, सबसे पहले अपना सेंटर के अकॉर्डिंग जो आपका सर्टिफिकेट है वैसे बना के अपने पास रखिए। आप कैफ़े में जाओगे या तहसील में जब जाओगे, जब आप तहसीलदार के पास वहाँ जाते हो बनाने के लिए सर्टिफिकेट या कहीं भी जब वो आप बनाते हो तो आप ध्यान रखिए, आप उनके उनके पास बोलिएगा, ये भी बात बोलनी है आप लोगों ने कि जो हमारा सर्टिफिकेट बनना है वो क्या करना है, अकॉर्डिंग टू आप सेंटर फॉर्मेट के बनाओ। सेंटर फॉर्मेट में शायद 8 लाख 8 कुछ अलग लाइंस है, मतलब जो आपका स्टेट्स है, कुछ स्टेट की है जो सेंटर के साथ मैच कर रही है, लेकिन सभी स्टेट्स का ऐसा नहीं है। आपका जो सेंटर का सर्टिफिकेट बनता है उसके ऊपर आपको लिखा हुआ आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फिर वो सर्टिफिकेट वैलिड, वही वैलिड होगा। और आप लोगों को मैं बता दूं, जब हमारा डीवी हुआ था दिल्ली में, मेरा डीवी हुआ था, तो उस टाइम मैंने देखा था कि बच्चों के जो जिनका कुछ एस सी के जिनकी भी कैटेगरी कुछ सर्टिफिकेट किसी के भी थे, तो उन लोगों का क्या था कि उनका अकॉर्डिंग टू सेंटर नहीं था, उनका स्टेट के अकॉर्डिंग था और वो क्राइटेरिया सेंटर के क्राइटेरिया से बिल्कुल अलग था। तो उन लोगों को उन्होंने टाइम दिया कि आप चाहिए और क्या करिए, 10 दिन के अंदर इसको बना के सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो वो बिल मैं बोलती हूँ एक टाइप की टेंशन होती है। अगर आप लोगों को पहले ये चीज़ पता नहीं है, अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हो, तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, कोई बात नहीं, अगर आपने फॉर्म अप्लाई भी कर दिया है, जब आप अप्लाई कर रहे हो उस टाइम का आपके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आप डीवी टाइम जा रहे हो तो कोशिश करना कि आप उस टाइम क्या करो, अपना सेंटर का फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट अपने पास बना के रख लीजिए और उसको ही डीवी टाइम क्या करें अपने साथ लेके जाइए और सामने उनके पास दीजिए। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आप इसको ऐसे मत सोच के चलिए। बच्चों के बहुत सारी, जब आपकी डीवी होती है तो आप देखोगे आपके पास 2-3 पैनल होते हैं, हर एक जो वहाँ पे दो दो टीचर, वो दो दो आपके जो बैठे होते हैं आपके सर्टिफिकेट चेक करने वाले, वो बहुत ही प्रोफेशनल है अपने काम को लेकर और वो हर चीज़ बहुत अच्छे से चेक करते हैं। ठीक है, तो आप भी चाहे सब्जेक्ट कम्बिनेशन है चाहे सर्टिफिकेट है, इन चीज़ों में भूल मत कीजिए। अगर आप एलिजिबल हो तभी आप फॉर्म भरिए, वरना आगे आप सोच रहे हो डीवी में तो बहुत कुछ भी आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन ठीक नहीं है, सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, तो वहाँ से भी आपको वापस होना पड़ेगा। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद ज़रूरी आपको ऐसा चीज़ आप दिमाग से हटा दीजिए कि गलती करनी है, गलती नहीं करनी है। आप क्या करिए, सेंटर के अकॉर्डिंग आपका एस सी एस टी ई डब्ल्यू एस ओ बी से जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, जो सेंटर का फॉर्मेट है, आप देखिए कि सेंटर का फॉर्मेट कैसा है सर्टिफिकेट का, उसके अकॉर्डिंग ही अपना डॉक्यूमेंट बनाइए, अपना सर्टिफिकेट बनाइए और उसको क्या करिए, फॉर्म में अभी अप्लाई करिए। अगर वहाँ पे अपलोड की ऑप्शन आ रही है, नहीं आ रही है, तो उसको अपने पास रखिए। जब और ऐसा करना है, मान लीजिए अभी आपका डीवी था, अभी पेपर चला हुआ, अभी आपका मान लो सर्टिफिकेट की डेट जनवरी तक खत्म होगी। ठीक है, जब आपका डीवी होगा तो आपने इसको फिर से रिन्यू करना है। ये 1 साल तक ही बनते कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आपको जैसे ईडब्ल्यूएस वाला शायद और एस सी एस टी भी, तो अगर मतलब रिन्यू करने का होगा तो उनको रिन्यू करना है अपने साथ। बाकी मुझे जितना पता था इनके बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, और बाकी ऑल द बेस्ट। वैसे अपनी तैयारी में जुट जाइए और अच्छे से मेहनत करिए। बाय एवरीवन।